नमस्कार प्यारे मित्रों, विभत्स के शेष भाग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सुबह 8 साढ़े 8 का वक्त था। आज जरा देर से बैलगाड़ी जोतकर सुमेरा अनूप शहर की ओर जा रहा था। वह गांव के बाहर ही हुआ था कि दो व्यक्ति दिखाई पड़े। सुमेरा ने यूं ही उनसे पूछा, कहाँ से आए? इस गांव के तो नहीं लगते। हम हाट से आए थे मगर काम नहीं हुआ। क्या काम? बैलगाड़ी की ज़रूरत थी। क्यों? हाट के 4-5 प्राणी 2 दिनों से मरे पड़े हैं। उन्हें कोई फेंकने वाला नहीं। उन्हीं मुर्दों को गंगा जी में बहाने के लिए किसी गाड़ीवान को ठीक करने आए थे। मुर्दों के लिए गाड़ीवान? सुमेरा आश्चर्य से हंसा। क्या उनके घर के सभी मर गए हैं? नहीं जी, मरे नहीं, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। मगर मुर्दों को उठाकर घाट तक ले जाने में मरने का पूरा खतरा है। पिछले हफ्ते 10 आदमी इसी तरह मर गए। जिसने भी इस रोग के मुर्दे को कंधा दिया वह बचा नहीं। मशान से लौटते ही सबके देह में दर्द, भयानक बुखार, आफत का। इसी से लोग डर गए हैं ना? गंभीरता से सुमेरा ने पूछा। डर? डर की तो यह हालत है कि बाप बेटे को मसान ले जाने को तैयार नहीं। जान किसे प्यारी नहीं होती? जो मरा सो मरा, अब जो बचे हैं वो क्यों जान दें? और बैलगाड़ी वाला नहीं मर जाएगा? क्या समझ है इस गांव के गाड़ी वालों की? अरे भाई, बैलगाड़ी वाले को क्या कंधा देना होगा? अर्थी उठानी होगी, बैल पर लादा, गंगा जी में जा बहाया। गांव वालों ने क्या कहा? कोई तैयार नहीं, बल्कि जिससे पूछो वही लड़ने पर आमादा हो गया। क्या मजूरी मिलेगी? व्यापारिक उत्सुकता से सुमेरा ने दरियाफ्त किया। 1 रुपया भी मुर्दा। 5 हैं। गंगा जी हमारे हाट से 5 कोस पर पड़ती है। चलोगे? मैं तो अनूप शहर जाता हूँ, मजूरी तो बहुत कम है, काम बड़े खतरे का। चलो तो चलो, 4 आने और ले लेना। बैलों को एक चाबुक मार तेज बढ़ाते हुए सुमेरा ने कहा, काम खतरे का है, 2 रुपया मुर्दा मिले तो मैं चलूं। मगर उन दोनों गरजमंदों को यह विश्वास नहीं हुआ कि जिस गांव के सभी बैल वालों ने मुर्दे ढूंढने से इनकार कर दिया है, उनका कोई आदमी उस काम को स्वीकार करेगा। उन्होंने सुमेरा के निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए पुनः प्रश्न किया, चलोगे भी कि महज बातें ही? दृढ़ता से सुमेरा ने कहा, 2 रुपये की मुर्दा देना हो तो आओ, बैठ जाओ गाड़ी पर। 5 है ना, मैं फेंक दूंगा। मजदूरी के 10 रुपये लेकर मुर्दा का पहला खेप निर्भय भाव से सुमेरा ने उस खाट से लाद कर गंगा जी में जा बहाया। रास्ते भर एक दिन की इतनी अधिक मजूरी की खुशी के कारण उसकी नज़र ना तो मुर्दों की विभत्सता पर पड़ी और ना ही वह डरा या घबराया ही। हाट के लोग उसके इस जीवन पर दंग रह गए। साथ ही उन्हें एक गाड़ीवान के मिल जाने से मुर्दों की ओर से कुछ निश्चिंतता भी हो गई। उन्होंने लौटानी पुनः सुमेरा को बुलाया, क्योंकि उसके जाते जाते 3 व्यक्ति और मर चुके थे। उन्हें भी तो बहाना था। सुमेरा के सौभाग्य से समझिए या दुर्भाग्य से, जिस दिन उसने हाट वालों के मुर्दे बहाना शुरू किया, उसी दिन से गाही के गाही आदमी मरने लगे। 7 दिनों तक बराबर मुर्दे फेंकने के बाद कमर की थैली निकालकर सुमेरा ने जो रुपए गिने तो पूरे 75 निकले। 75 इसलिए कि एक 10 वर्ष की लड़की की लाश को उसने आधे ही रेट में फेंक दिया था। अब वह मन ही मन यह सोच रहा था कि यदि 25 रुपये की मजूरी भर को और मुर्दे मिलते तो पूरे 100 की कमाई महज 8 दिन में होती। 100 रुपये 8 दिनों में! लोभी सुमेरा की कल्पना इस विचार मात्र से नाच उठी। सचमुच 8वें दिन सुमेरा की गाड़ी पर गंगा यात्रा करने के लिए उत्सुक 11 मुर्दे तैयार मिले। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। यद्यपि गाड़ी पर 8 मुर्दों से अधिक के लिए स्थान नहीं था, फिर भी उसने 11 को लाद लिया। कुछ को लंबे लंबे रखा, 3 को आगे बेड़े बेड़े और 2 को पीछे तर पर रख रस्सी से बांध दिया। मजूरी के 22 रुपये लेकर टेंट में संभाले और एक रूखा ग्रामीण गाना गाता बैलों की पीठ पर चाबुक से ताल देता हुआ गंगा तट शमशान की ओर चल पड़ा। मन ही मन सोचता जा रहा था, एक दिन और मजूरी करने से उसकी थैली में 100 से ऊपर हो जाएंगे। गंगा तट पर पहुंचकर उसका यह नियम होता कि वह मुर्दों को गिन गिन कर कमर भर पानी में हल कर बहा देता। मगर इस बार उसने जो मुर्दों को गिना तो आश्चर्य, वे 11 की जगह 10 ही निकले। 10 ही क्यों? सुमेरा जरा विचलित हुआ। मजदूरी तो 11 की मिली है। गिन गिन कर उतने ही मुर्दे उसने लादे भी थे। फिर यहाँ आकर इस बार एक कम कैसे हो गया? एक भाग गया क्या? भाग गया? सुमेरा इस बार जरा शिहर उठा। मुर्दा भाग गया? हाँ, उसने सुना था कभी कि प्रेत बाधित मुर्दे भाग भी जाते हैं। तो क्या उन 11 में से कोई शैतान मुर्दा भी था, या केवल भ्रम है? उसने 10 ही मुर्दे लादे हैं।
टेढ़ से रुपए निकालकर इस सुनसान शमशान में गोधोली बेला में सुमेरा रुपए गिनने लगा। 2-2 कर 11 जोड़े, रुपए थे 22। फिर एक मुर्दा कहाँ गया? उसने सोचा, हो ना हो पीछे से कहीं रास्ते में गिर गया हो। इसलिए गाड़ी पर के मुर्दों को गंगा प्रवाह कर पिछड़े मुर्दे को खोज लाकर बहाने का निश्चय किया। वह एक एक को उतार कर बहाने लगा। थोड़ी देर में गाड़ी खाली हो गई। गोधूली भी अधिक काली हो गई। गंगा की ओर नज़र करके उसने देखा, मुर्दे लहरों से खीलते उल्टे सीधे बहे चले जा रहे थे। वह इस बार धारा में किनारे से उन्हें गिनने लगा। एक बार इनकी संख्या भ्रमवश उसे 11 मालूम पड़ी। 11। एक ही सांस में वह टहल भी उठा, मुस्कुरा भी पड़ा, फिर गिनने लगा और फिर मगर मुर्दे अंत में 10 ही ठहरे। आखिर एक गया कहाँ? यही सोचता हुआ सुमेरा हाट की ओर लौटा। रास्ते में अंधकार होने पर भी वह सावधानी से भूले मुर्दे को ढूंढता जा रहा था, मगर सड़क पर मीलों तक कहीं कुछ पता न चला। वह क्या, सुमेरा ने देखा दूर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे आग जल रही थी और कोई नंग धड़ंग रूखा दड़ियल शैतान सा प्राणी अग्नि के प्रकाश के पास खड़ा नाच रहा था। उसके हाथ में साधुओं का चिमटा था और उसके पाँव के नीचे सुमेरा दहल उठा। उस भयानक साधु के नीचे कोई मुर्दे सा पड़ा था, जिसके पेट में रह रहकर वह अपना चिमटा घुसेड़ देता और नोचने लगता। सुमेरा ने यह भी देखा कि कभी कभी चिमटे से मुर्दे का मांस निकालकर आग पर सेक सेक कर वह राक्षस खा भी रहा था। मुर्दा खा रहा है। सुमेरा की आत्मा थर थर होने लगी। सबसे एक चाबुक मार उसने बैलों को जोर से आगे बढ़ाया। उसे निश्चय हो गया कि वह व्यक्ति साधु नहीं, मनुष्य नहीं, शैतान है। अब के सुमेरा हाट की ओर नहीं गया। वह सपासप चाबुक मार कर बैलों को जोर से हाँकता अपने गांव की ओर भागा। 8 दिनों से रुपए के लोभ से वह घर नहीं लौटा था। बराबर हाट ही में कुछ खा पी कर सो जाता और दिन में मुर्दे फेंकता, मगर आज की लीला से उस दैत्य का दिल दहल उठा। उसके छक्के छूट गए। उसने कभी आदमी को मुर्दा खाते नहीं देखा था। सुना था जरूर कि एक तरह के अघोरी ऐसे होते हैं जो शमशान में मुर्दा खाते हैं, मगर ऐसी बातों पर उसे विश्वास नहीं था। लेकिन इस आंखों देखी घटना पर वह कैसे विश्वास करता। घर आकर बैलों को खोल और बांधकर सलाई जलाकर वह मिट्टी का चिराग ढूंढने लगा। पर यह क्या? उसने देखा उसके खाट पर जैसे कोई मुर्दा पड़ा था। मुंह विकृत, दांत निकले। आह! भय से उसके मुंह से निकला और जलती सिलाई हाथ से गिरकर पांव पर पड़ी। पंजे पर जलने का अनुभव हुआ। घर में घोर अंधेरा छा गया और उस अंधकार में जैसे बरगद के पेड़ के नीचे का नज़ारा स्पष्ट रूप से नाचने लगा। सुमेरा को काठ मार गया। उससे बाहर भागा तक न गया। कुछ देर तक आंखें बंद किए जहाँ का तहाँ खड़ा वह कांपता रहा। देह से पसीने का परनाला बह चला। दूसरी बार पुनः हिम्मत कर खांस खांस कर उसने सलाई जलाई। अब उसे मालूम हुआ कि असल में खाट पर कुछ भी नहीं था, सब भ्रम मात्र था। अब कहीं उसकी जान में जान आई, मगर छाती उसकी धड़कती रही। पसीना पोंछने के लिए माथे पर जो हाथ ले गया तो मालूम पड़ा माथा तवे सा जल रहा था। उसे निश्चय हो गया बुखार आया था। वह चुपचाप खाट पर आकर लेट गया और लेटे लेटे कमर में थैली निकालने की कोशिश करने लगा, मगर उफ, कमर में तो भयानक दर्द हो रहा था। कमर में दर्द, बुखार, तो क्या वह बीमार हो गया? सुमेरा सोचने लगा। फिर उसका ध्यान गंगा तट की ओर गया। 10 मुर्दे, एक गायब। लौटते वक्त बरगद के नीचे आग। वह राक्षस मुर्दाखोर, वह मुर्दा खा रहा था। मुर्दा। पहले कमर से उस दिन की मजदूरी के रुपए निकालकर उसने गिने। 2, 4, 6, 8, 20, 22, 11 मुर्दों की मजूरी, मगर वे तो 10 ही थे। रहे होंगे। मन मजबूत कर इस बार थैली निकाल, उसमें वे रुपए डाल, उसे बांध, पुनः कमर में लपेट लिया। थकावट अधिक मालूम पड़ने लगी। तमाम देह में उसकी पीड़ा उत्पन्न हो गई। वह एकाकी पीड़ा और जड़ से लिपटा बिना बिस्तर की खाट पर इधर उधर गर्म करवटें लेने लगा, प्राय उछलने लगा। उसे क्षण भर बाद जरा सी झपकी लगी, जरा ही सी तो, और उतने में ही उसने क्या क्या सपना देखा। शमशेरा कह रहा है, बाबा लैला मर गई। देखो वह लैला को काट रहा, उसकी स्त्री नाक सिकोड़कर मना कर रही है, हटो मुर्दा खाओगे, मगर वह खा रहा है। पर यह कौन? उसने देखा ओसारी में वह तो लैला बकरी का मुर्दा खा रहा है और आंगन में वही बरगद वाला शैतान उसकी गाड़ी की 11वीं लाश चिमटे से कुरेद कुरेद कर खिलखिलाता हुआ खा रहा है। आग जल रही है, वह भयानक नाच रहा है। सुमेरा मारे भय के ऐसे उछला कि खाट के नीचे धड़ाम से आ रहा। मैं जोर से चिल्ला पड़ा, कौन मेरे आंगन में मुर्दा खा रहा था? उसकी आंखें खुल गई। उफ! कोठरी में घोर अंधकार था।
चिराग स्नेहा भाव से बुझ गया था। सुमेरा ने सुना जैसे उसकी कोठरी में पास ही किसी के पैर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, मानो वह अघोरी नाच रहा है। सांस खींचने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो तमाम कोठरी में जली लाश की बदबू भर गई है। मारे भय के वह खामोश हो गया। 3 दिन बाद सुमेरा के घर से भयानक बदबू चारों ओर फैलने लगी। पास पड़ोसियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। लाचार उस दिन 2-1 पड़ोसियों ने पहले तो दरवाजे पर से उसे पुकारा, मगर कोई उत्तर न पा वे घर में घुस गए। उफ, भीतर तो नारकीय दुर्गंध का राज्य था। क्षण भर बाद कपड़े से नाक दबाए पड़ोसियों ने कोठरी में सुमेरा की फूली और सड़ी लाश देखी। उसका पेट तो भयानक फूलकर विदीर्ण हो गया था। आंतड़ियां बाहर झांक रही थी। दाहिना हाथ उसका कमर और थैली पर था, जिसमें मुर्दों की ढुआई के 75 और 22 कुल 97 रुपये थे। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।